ध्याता बन कर ध्याओ, ध्याता बन कर ध्याओ, देव तुम्हारा ध्यान। ओम जय भिक्षु पावन नाम तुम्हारा, कल्याणी वाणी हो प्रभु, कल्याणी वाणी। रोग शोक दुख दुविधा, रोग शोक दुख दुविधा, मिटे सकल व्यवधान। ओम जय भिक्षु भगवान। समता शांति सहजता, क्षमता ते भारी हो प्रभु, क्षमता ते भारी। विमल कमल साजीवन, विमल मल साजीवन, गुण रत्नों की खान। ओम जय भिक्षु भगवान। एक रात की पीड़ा चिंतन दिश बदली हो प्रभु, चिंतन दिश बदली। राजनगर पावस में, राजनगर पावस में, किया सत्य संधान। ओम जय भिक्षु भगवान। बगड़ी नगरी तुमने धर्म क्रांति कर दियो प्रभु, धर्म क्रांति कर दी। पहली रात बिताई, पहली रात बिताई, भिक्षु ने शमशान। ओम जय भिक्षु भगवान। चले चरण तो दृढ़ चित्त, संयम रंग रंगे हो प्रभु, संयम रंग रंगे। सकल संघ को बांधा, सकल संघ को बांधा, एक डोर में तान। ओम जय भिक्षु भगवान। करुणा सागर करुणा मिले सदा तेरी, ओ प्रभु मिले सदा तेरी। पद चिन्ह पर चलती, पद चिन्ह पर चलती रहे शिष्य संतान। ओम जय भिक्षु भगवान। ध्याता बन कर ध्याओ, ध्याता बन कर ध्याओ, देव तुम्हारा ध्यान। ओम जय भिक्षु भगवान।
अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, गौतम कुलकम की तीसरी गाथा। कोहा विभूया न सुअं लहन्ते माणासिनो सोय परं हवन्ति मायाविनो हुन्ति परस्पेशा लोभा महिषा नरयं उवन्ति लोभा महिषा नरयं उवन्ति। ये जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। उसका एकमात्र कारण कर्म है। कर्म के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता है। कर्म के दो बीज है, राग और द्वेष। और विस्तार के साथ करे तो क्रोध, मान, माया, लोभ। एक शब्द में कहे तो कर्म, दो शब्द में कहे तो राग द्वेष, और चार शब्द में कहे तो क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान द्वेष की संज्ञा में आते हैं, माया और लोभ राग की संज्ञा में आते हैं। जब तक कषाय है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा, नाना योनियों में पैदा होता रहेगा। कभी वह क्षत्रिय, कभी वह वैश्य, कभी वह ब्राह्मण, कभी वह शूद्र, कभी वह कीट, कभी वह पतंगा, कभी वह बकरी, कभी वह हाथी, कभी वह मनुष्य बनता रहेगा। जब तक कर्म है, कषाय है, तब तक जीव संसार में ढुलता रहेगा, परिभ्रमण करता रहेगा। इस गाथा में बताया गया है, कोहा भी भूया न सुअं लहन्ति। जो क्रोध से अभिभूत होते हैं, क्रोध से भरे हुए होते हैं, वे जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होते हैं, शांति को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया है, क्रोध पतन की प्रथम सीढ़ी है। क्रोध में आदमी नहीं रहता है। क्रोध से धर्म की हानि होती है और शक्ति शून्य हो जाता है। गुजराती में भी बहुत सुंदर कहा गया है, सामो थाए आग तो तमे था जाओ पानी। सामने यदि आग है तो तुम पानी बन जाओ। कहना तो सरल है, लेकिन जब क्रोध देवता आता है, यमराज आता है, भूत आता है, पिशाच आता है, उस समय कोई भान नहीं रहता है। और जब तक क्रोध हमारे भीतर में रहेगा, 10 प्रकार की जो संज्ञा बताई है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मिथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, ओग संज्ञा और ओग और लोक, ये 2 संज्ञा अर्थात 10 संज्ञा है। जब तक यह संज्ञा है और उसमें जो क्रोध है, तब तक आत्मा का विकास रुक जाता है। जैसे ही क्रोध को छोड़ा, आग को छोड़ दिया आपने और आप पानी बन गए, तो आत्मा का विकास शुरू हो जाएगा। और आत्म विकास की प्रथम सीढ़ी हम क्षमा कह सकते हैं, अंतिम सीढ़ी भी हम क्षमा कह सकते हैं। कि शुरू से लेकर अंत तक जो क्षमा की साधना करता है, वह व्यक्ति एक दिन परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। दूसरा बताया गया है, माणासिनो सोए परं हवंती। जो अहंकार में डूबे हुए होते हैं, वे हमेशा शोक को प्राप्त होते हैं। शोक का मतलब कहते शोक में रहता है, तनाव में रहता है। जहां शोक है वहां अशोक नहीं बन सकता है, और अशोक बने बिना जीव वीतरागता को प्राप्त नहीं होता है। आज चारों ओर अहंकार का साम्राज्य है। अहंकार की झलक दिखाई देती है। तो जहाँ अहंकार होता है वहाँ आदमी का विकास रुक जाता है, वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है, बहुत सुंदर कहा गया है, अहंकार है वह सोडा वाटर की बोतल के समान है। सोडा वाटर की बोतल होती नहीं, और गले में
एक गोली होती है, वह गोली ऐसी होती है, गैस को बाहर नहीं निकलने देती है और बाहर की वायु को अंदर नहीं जाने देती है। उसी प्रकार हमारे भीतर भी गले में अहंकार की एक गोली है, जिसके कारण भीतर में जो विकार है उस विकार को बाहर आने नहीं देता है। कितना सुंदर कहा है। इसलिए हर पल हर क्षण ये भावना भाव चिंतन करो, मुझे अहंकार नहीं करना है। और जिन्होंने भी अहंकार किया है उनका पतन हुआ है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे अवसर कोई भी हो, जिन्होंने भी अहंकार किया है उनका नुकसान हुआ है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार करता है तो कभी कभी उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया है, आंख के ऊपर आपने एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया तो इतना बड़ा पहाड़ है, वो पहाड़ आपको दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार बुद्धि के ऊपर यदि अहंकार का छोटा सा पर्दा लगा दिया आपने तो आप विकास नहीं कर सकोगे और बुद्धि का प्रकाश नहीं कर पाओगे। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में कोई भी प्रकार का पर्दा न रहे, अहंकार का पर्दा न रहे, क्रोध का पर्दा न रहे। तो जहाँ अहंकार का पर्दा है, क्रोध का पर्दा है, वहाँ फिर उन्नति प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए पर्वत पर चढ़ने के लिए मनुष्य के हाथ में वजन कम होना चाहिए। वजन यदि कम है तो पर्वत पर आराम से चढ़ सकता है, या भार नहीं है आराम से चढ़ सकता है। उसी प्रकार अहंकार रूपी भार जिसके पास में नहीं है वो आराम से पहाड़ जितने गुणों का विकास कर सकता है। पहाड़ जितने गुण मतलब इतने गुणों का वह विकास कर सकता है और वो वीतराग अवस्था को प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब तक ये पर्दा है तब तक आदमी देख नहीं पाता है। आंखें पर्दा है तो देख नहीं पाता है, अहंकार रूपी पर्दा है तो वो आत्मा का ज्ञान कर नहीं पाता है। इसलिए हमारे अध्यात्म के आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा है, माने विनयो घात है। और 10वें कार्य सूत्र में भी बताया है, मानो विनय नाशनो। जो व्यक्ति अहंकार करता है तो पहला नुकसान किसका होता है? विनय का नुकसान होता है। और जब तक विनय है तब तक तो गति प्रगति है, और विनय नहीं है तो गति प्रगति नहीं होगी। आज अहंकार के कारण आदमी कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है वो अपने ज्ञान को भी गंवा देता है। क्यों? अहंकार क्यों आता है? अज्ञान के कारण। अहंकार उत्पत्ति के 8 कारण बताए हैं। कभी कभी व्यक्ति ज्ञान थोड़ा सा है लेकिन घमंड ज्यादा करने लग जाता है। मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है। क्या आता है? पापड़ में पानी डालना आता है, पापड़ में पानी डालना आता है। और क्या आता है? अरे ज्ञान तो अथाह है। जब तक हम केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए तब तक हम अधूरे हैं। और जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम संपूर्ण हो जाएंगे। तो फिर आपको वापिस जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा और आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। तो पहला नुकसान बताया, जो व्यक्ति अहंकार करता है तो वो विनय का घात करता है। और दूसरा बताया ज्ञानस्य कलंक, और वह अहंकार से ज्ञान पर कलंक, एक तरह का कलंक क्या आएगा? एक तरफ तो आप कहते हैं मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं और दूसरी तरफ आप इतना अहंकार करते हैं तो वो एक तरह का कलंक हो जाता है। तीसरा बताया है जन प्रियतम नाश है, और अहंकार के कारण आप जनप्रियता का नाश करते हैं, लोकप्रिय नहीं बन सकते हैं। घर और परिवार में भी आपका महत्व नहीं रहता है और आपके सगे संबंधी है, आपके परिजन है, ज्ञातिजन है, बंधु है, वो भी आपसे दूर हो जाता है। क्यों? अहंकार। ये अहंकार की परछाई बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए बार बार कहा जाता है जहाँ अहंकार की परछाई है वहाँ बैठना भी नहीं चाहिए और छाया नहीं पड़े, ये भावना भानी चाहिए। तो जो अहंकार करता है, तो तीसरा जो नुकसान बताया है जनप्रियत्वं नाश है, वो जनप्रियता का नाश करता है। चौथा बताया है धर्मस्य विरोधी, वो धर्म का विरोधी हो जाता है। कितनी गहरी बात बता दी। आप कहेंगे धर्म का विरोधी कैसे हुआ? तो जो अहंकारी है आदमी तो बार बार वो मैं करता रहता है, और जो मैं करता रहता है वो धर्म का विरोधी हुआ, धर्म का पक्षधर का हुआ। इसलिए धर्म का वो विरोधी हो जाता है। और पांचवा जो बताया माधुर्य नाश है,
अर्थात वो मधुरता का नाश करता है। एक कोमलता है और एक अहंकार है, दोनों में अंतर है। अहंकार में कठोरता है और कोमलता में मृदुता है। दांत और जीभ दो है, दांत और जीभ दो है नहीं है, पहले जीभ आई और बाद में दांत आए। पहले कौन जाता है? दांत, बाद में जीभ जाती है। कारण क्या? दांत में कठोरता है और जीभ में कोमलता है। और ऐसे भी कभी लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ थोड़ी बात होती है, ज़्यादा बड़बड़ मत कर, तुम्हारी बत्ती सी को उड़ा दूंगा, कहते नहीं, उखाड़ दूंगा, ये कर लूंगा। तो जहाँ अकड़ता है, जहाँ कठोरता है, वहाँ विकास नहीं है, वहाँ हानि हानि है, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए यहाँ बताया गया है माधुर्य नाश है, वो मधुरता का नाश करता है। और अहंकारी आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। कितना सुंदर का है, अहंकार से आदमी बड़ा नहीं छोटा होता है, खरा नहीं खोटा होता है, मुखिया नहीं मुखोटा होता है, फिर भी अपने आप को क्या कहता है? मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे बड़ा बनने में भी कितना समय लगता है। ऐसे कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनता है। कितने वो संघर्ष झेलता है, कितने कष्टों को झेलता है और कितने उतार चढ़ाव आते हैं, उन सबको आगे मतलब चीर कर आगे बढ़ता है, तब जाकर वो व्यक्ति बड़ा होता है। खाली धन से ही आदमी बड़ा नहीं होता है, सत्ता से ही आदमी बड़ा नहीं होता है, शरीर से ही आदमी बड़ा नहीं होता है और व्यापार से ही आदमी बड़ा नहीं होता है। वास्तव में बड़ा कौन है? जिसके जीवन में विनम्रता है, नम्रता है। और कितना सुंदर का है, दुकानदार जितना नरम होगा, दुकानदार जितना नरम होगा उसकी जेब उतनी गर्म होगी। दुकानदार जितना नरम होगा उसकी जेब उतनी ही गर्म होगी। और दुकानदार यदि नरम नहीं है तो जेब भी गर्म नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को नरम होना चाहिए, चाहे दुकानदार हो चाहे अवसर कोई भी हो, हर व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। और आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता है तो वह प्रकाश को प्राप्त होता है, उल्लास को प्राप्त होता है। उसके जीवन में कोई भी प्रकार का शोक नहीं रहता है। शोक किसके रहता है? अहंकारी के शोक रहेगा। बार बार कहते हैं आज मैं शोक में हूँ, दुख में हूँ, पीड़ा में हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी इतना अहंकार आ जाता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बच्चे भी कम नहीं है, बाप कुछ कहता है, दादा कुछ कहता है तो दो और सुना देते, बाबा दादा आपको क्या आता? कुछ नहीं आता, साटी बुद्धि नाटी, मेरे को सब कुछ आता है। ABCD FG जिसमें निकलिया गांधी जी, गांधी जी ने खाई दाल जिसमें निकलिया मोतीलाल, आपको क्या आता? आपको कुछ नहीं आता। जन्म के साथ ही बच्चा, जन्म के पेट में आती वो अहंकार, और अहंकार तो संसारी जीवों के होता ही है। और कुछ कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, छोटे बच्चों का अहंकार कौन बढ़ाते हैं? उनके माँ बाप, परिजन, ज्ञातिजन बढ़ाते हैं। मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा बेटा बहुत होशियार है। और होशियार करते करते कभी कभी वो नीचे गिर जाता है। कन्यालाल मिश्र प्रभाकर के शब्दों में किसी व्यक्ति को डाउन करना है तो जय हो जय हो जय हो जय हो, वो इतना कुप्पा हो जाएगा, गिर जाएगा। ये पाप के 4 हथियार में एक हथियार है किसी को डाउन करना है। तो इसलिए कभी भी प्रोत्साहित करो, उत्साह बढ़ाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहंकार नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरा बेटा होशियार है, होशियार है, होशियारी चूल्हे मुतरे, राजस्थान का होता नहीं, होशियारी चूल्हे मुतरे है। होशियार नहीं होना है, समझदार होना है। बच्चों को बार बार ये शिक्षा दो, तुम समझदार बनो, समझदार बनो, कभी अहंकार मत करना। आज धन है कल धन नहीं है, आज पढ़ाई है कल पढ़ाई में भी कमी आ सकती है, कोई मेमोरी के कारण, कोई बीमारी के कारण। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना, मैं बड़ा मैं बड़ा। कभी छोटे छोटे बच्चे देखो महाराज मेरे में कितनी ताकत है, ऐसे बताता है, हाँ, और मैं इसके एक धक्का देता हूँ ये नीचे गिर जाता है। तो दूसरों को नीचे गिराना तो सरल है, लेकिन तुम खुद नीचे गिर गया तो फिर वो कौन उठाएगा तुम्हारे को? इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना। नीचे गिराने की बात मत करो, ऊपर उठाने की बात करो। ये मेरा परिवार का सदस्य है, ये मेरा समाज का सदस्य है, तो इसको ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। ऊपर कौन उठाएगा? जिसके जीवन में विनम्रता है, नम्रता है, वह ऊपर उठाएगा। तो इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना। जो अहंकार करता है वो शोक को प्राप्त होता है, पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है, और हमेशा वो दुख में रहता है, दर्द में रहता है, पीड़ा में रहता है और अंधकार में रहता है। अहंकार होगा तो मिथ्यात्व भी आएगा। क्यों आएगा? क्यों? अहंकार पर चोट लगती है तब गुस्सा आता नहीं?
है नहीं, गुस्सा आता है मतलब हाँ, तो गुस्सा जैसे आपके यदि भीतर में गुस्सा है, अनंतानुबंधी क्रोध है, तो क्या होगा, सम्यक तो जाने की संभावना रहेगी। तो जहाँ क्रोध में सम्यक तो जाने की संभावना है, तो वैसे अहंकार में भी सम्यक तो जाने की संभावना है। सामान्य अहंकार आना अलग बात है, ऐसे तो हर किसी को अहंकार आता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, कषाय पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तो अहंकार आता रहेगा। लेकिन जिसके तीव्र तब कहते हैं ना अनंतानुबंधी जैसे क्रोध होता है, वैसे ही अहंकार, अप्रत्याखान, प्रत्याखान, संज्वलन, तो इस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करना है। नहीं तो हमेशा व्यक्ति ये अहंकार के कारण शौक को प्राप्त होता रहेगा। तीसरा जो बताया बहुत सुंदर बताया गया है। तीसरा जो व्यक्ति माया करता है, तो माया करता है वो उसके भीतर में द्वेष का भाव पैदा होता है। और माया करने वाला व्यक्ति कि वो दूसरों के दोष निकालता रहता है, दूसरों का दोष निकालता है, अवगुण निकालता रहता है। खुद को तो पावरफुल बताता है कि महाराज मैं तो एकदम दूध का धोया हुआ हूँ, ये दूध का धोया हुआ नहीं है। कभी भी माया नहीं करना। माया मित्राणी नाशी, कितना सुंदर का 10वें कार्य सूत्र में, माया से मित्रता का नाश होता है, माया से नैतिकता का नाश होता है, माया से प्रामाणिकता का नाश होता है, और माया से व्यक्ति के भीतर में बेईमानी का भाव आता है। और मायावी व्यक्ति न परिवार को छोड़ता है न समाज को छोड़ता है। वो सुंदर एक छोटा सा दृष्टांत है। किसी नगर में दो भाई थे, आपस में बहुत अच्छा प्रेम था, सौहार्द था। एक भाई शहर में रहता और एक भाई गांव में रहता। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ कलकत्ता में रहते हैं तो कुछ देश में भी रहते हैं, सब तो नहीं, कोई कोई ऐसे मिल जाएंगे, या और कोई गांव में रहते हैं या आसपास के गांव में रहते हैं। तो उसमें सुविधा, अपनी सुविधा भी देखते हैं और साथ में ये भी करने वाले थोड़े दूर रहेंगे तो प्रेम भी रहेगा। ऐसा भी मतलब सापेक्ष दृष्टि है, और कोई ये जरूर नहीं है। नज़दीक वालों में भी बहुत प्रेम है और दूर वालों में भी प्रेम नहीं रहता है। कोई भी बात बताई जाती है वो सापेक्ष दृष्टि से बताई जाती है। तो लेकिन वो छोटा भाई था, वो गांव में रहता था, वो बड़ा भाई का बहुत सम्मान रखता था, बहुत सम्मान। कोई भी काम करता तो बड़े भाई को पूछ कर करता, बड़ा भाई मेरे बाप के तुल्य है, मेरे बाप नहीं है, आज बाप के तुल्य है और मेरा बहुत ध्यान रखता है। और जब भी वो गांव में आता, शहर में आता, तो भाई की दुकान पर आता और मुजरो करके जाता, मतलब प्रणाम करके जाता। ये हमारी पुरानी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। जैसे ही सुबह उठते हैं तो कुछ बालक बालिकाएं, परिवार के सदस्य बड़ों को मुजरा करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और माँ बाप भी उनको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते नहीं। और जीवता रहना, कहना नहीं जीवता। और दूसरी बात जीवता, आप क्या बोलते हैं, जीवता। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हाँ आप तो बोलते हैं जीवता रो, आप क्या बोलते हैं, जीवता रो, और हम बोलते हैं जीवतारो। इतना ही अंतर है। और जीव न तारो, जीवता रो। और जीवता रो में तो आसक्ति का भाव है, मोह का भाव है, राग का भाव है। और जीव तारो में न राग है, न आसक्ति है, न मोह है। वहां तो निर्मोही की साधना। पर यही तो संसारी और साधु में अंतर है। संत भी दर्शन करते हैं, हम जब संत आपस में मिलते हैं तो ये थोड़ी बोलते कि जीव तारो, ये नहीं बोलते हैं, ये बोलते जीव को तारो, आत्मा का कल्याण करो। कितना सुंदर है। तो लेकिन संसारी जीव है तो उनकी तो भाषा वही है। तो इसलिए कहा गया नहीं, शीश, आशीष और ईश। शीश, जो सिर झुकाता है उसको आशीष मिलती है, और जिसको आशीष मिल गई ईश, वो प्रभु का दर्शन आराम से कर सकता है। प्रभु का दर्शन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। कहना तो सरल, महाराज प्रभु का दर्शन करा दो, प्रभु का दर्शन करा दे। प्रभु का दर्शन तो कराने के लिए तैयार है, आप करने के लिए कहाँ हो कि महाराज का दिख तो नहीं रहे, कहाँ दिखेगा, बीच में ये नाक है, नाक कैसे दिखेगा। ये अहंकार रूपी नाक को हटाना पड़ेगा, कसाई रूपी अहंकार को, ये नाक को हटाना पड़ेगा, तब जाकर कोई भगवान के दर्शन होगा। झुकना पड़ेगा, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। हर व्यक्ति झुक नहीं पाता है, लेकिन वो छोटा था, ऐसे बड़ों के सामने झुकते हैं, लेकिन फिर भी वह बहुत समझदार था। जब भी आता तो प्रणाम करता। जैसे आप भी सुबह परिवार के सदस्यों को करते हैं, तो वो गांव में आया, पहले भाई की दुकान जाता, मुजरो करता, और आवश्यक जो भी बातचीत होती वो बातचीत करता, उनसे आशीर्वाद लेता और सलाह मशविरा भी करता। कोई भी बात होती तो बड़े भाई का बहुत, और बड़ा भाई भी छोटे भाई का बहुत बड़ा सम्मान रखता। कि जब भी आता कि भाई पहले घर जा, बाबी के हाथ का भोजन कर ले। जब जितनी बार आता तो भाई ये कह रहा, इस बार भी कहा जा, बाबी के हाथ का भोजन करके आ जा।
जैसे ही वो गया और जैसे ही भाभी ने देवर को देखा, टेंशन हो गया। क्या हो गया? टेंशन 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 हो गया, तनाव में आ गई। और तनाव के कारण अशांति पैदा होती है। तनाव है वहां, खिंचाव है वहां, लगाव नहीं है, अलगाव है। लेकिन फिर भी आया तो थोड़ा मनुआर तो करनी पड़ती है, बातचीत। आया, थोड़ा उसका थोड़ा स्वागत किया, वेलकम किया, भाई देव जी पधारो 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 पधारो। और इतनी मीठी बोली, इतनी मीठी बोली, मीठी तो बोली लेकिन साथ में ऐसे भी टेंशन में। देवर जी ने कहा क्या हुआ? बीमार हो तो डॉक्टर को दिखा दो। नहीं, बीमार तो शरीर है, औदारी शरीर है। क्या हुआ? आज तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी, मुझे विश्वास था आज मेरे देवर जी आएंगे, आज मेरे देवर जी आएंगे और मैं अच्छा भोजन बनाऊंगी, और सब एकदम तैयारी करी थी। इतने में क्या होता है, चूहा आ गया। कौन आ गया? उंदरा। चूहा आ गया। वो चूहा चूल्हा को लेकर चला गया। किसको लेकर चला गया? चूल्हा को लेकर चला गया। इसलिए मैं टेंशन में हूं, लेकिन करूं क्या? भाई लाई सीधा था देवर कि कोई बात नहीं, मैं घर जाकर कर लूंगा, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आप मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, कोई बात नहीं, खास बात नहीं। और वापिस दुकान पर आया। दुकान पर आया तो भाई ने पूछा भोजन कर लिया? क्या भोजन तो नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? भाभी जी तैयारी में थे और वो चूहा आया, चूल्हा को लेकर चला गया। भाई तो भाई था। भाई के मन में आया, मन में पाप आ गया है, माया आ गई, बेईमानी आ गई, अनैतिकता आ गई। तत्काल वह सब काम छोड़कर घर आया। घर आया घर आया घर आकर जल्दी जल्दी भोजन बना, और जितना भी जो भोजन है, जितना भी भोजन सब गाड़ी में डाल फटाफट। जो जितने भी घर में जो चीजें हैं सारी। क्या हुआ कि तुम्हारे पियर में बाढ़ आ गई है, तुम्हारे पियर में बाढ़ आ गई है। वहां से समाचार आए, जितना माल हो उतना भेजो, और फटाफट फुर्ती आ गई। तो पियर का नाम लेती फुर्ती आ गई। आती नहीं, पूर्वांचल का नाम लेती फुर्ती आ जाती है, और नाम लेती फुर्ती आ गई। ओहो, मास पियर में देखो मेरा पति कितना समझदार है, मेरे पियर की कितनी चिंता करता, कितनी चिंता। फटाफट पहले तो एक हाथ ही नहीं चलता था, दोनों हाथ से फटाफट फटाफट जो भी अंदर माल, कपड़ा न, और अनाज न, चावल न, साबुन न, पानी, मतलब कि जो भी चीज़ें थी फटाफट गाड़ी भर दी और फटाफट और लेकर आ गया। कौन लेकर आ गया? भाई लेकर आया। और भाई आगे बढ़ा। इतने में छोटे भाई का गांव पास में था, और गांव में वहाँ पहुँचा दी। भाई आराम से रहना, मैं जा रहा हूँ। इतने में वापस घर पर आया। क्या हुआ? गाड़ी पहुंचा दी। इतने जल्दी कैसे आ गए? क्या करूं? जैसे ही मैं गाड़ी लेकर रवाना हुआ, आवश्यक काम के लिए, बाथरूम के लिए नीचे उतरा, इतने में क्या होता, आकाश में एक चील उड़ रही थी और वो गाड़ी को उठाकर ले चली। हाँ, गाड़ी को उठाकर ले चली। अरे ऐसा कभी होता है? अरे ये पांचवा आ रहा है। हाँ, चूहा यदि चूल्हा ले जा सकता है तो चील गाड़ी के नहीं ले जा सकती है। तत्काल अकल आ गई और फिर बाद में वापस सही मार्ग पर आ गई है। ये क्यों हुआ? मन में बेईमानी हुई, माया का भाव आया, कपट का भाव आया, विकृता का भाव आया। तो जहां भी ये होता है नुकसान है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं माया मत करो। तो कुछ लोग ऐसे ऊपर से तो बहुत मीठे बोलते, इतने मीठे बोलते हैं, ऊपर से बोलते मीठे, भीतर से फिर पीटते हैं। इसलिए कहा गया है, तन उजला मन मैला, बुगला कपटी भेग, इनसे तो कागा भला भीतर बाहिर एक। तन उजला मन मैला, तन तो बहुत उजला, सफेद पोशाक एकदम जैसे कोई हीरो हीरोइन आए हैं, और मन मैला, और तन उजला मन मैला, बुगला कपटी भेग, इनसे तो कागा भला भीतर बाहिर एक। तो कागला होता नहीं, वो भीतर बाहिर एक ही है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ऊपर से तो बहुत मीठे बोलते हैं, इतने मीठे बोलते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं जो ज़्यादा मीठा बोलता है तो कहीं न कहीं खतरा है। मीठा बोलता है तो कहीं तो स्वार्थ का भाव है, या मन की बात कोई लेना है, या और कुछ करना है। इसलिए हमेशा माया से दूर हो। फिर भी लोग माया करते रहते हैं। पुराने समय सगाई सगपण में भी
घटनाएं घटती रहती थी और कुछ न कुछ होता रहता है। और मामा ने अपनी भांजी को उठाकर फेरे खिलाए, भांजी को उठाकर ऐसे फेरे खिला दिए। तो माँ बोली, लड़के की माँ बोली, गढ़ जीतियो रे कानिया, गढ़ जीतियो रे कानिया। तो लड़की वाले वो भी कम नहीं थे, उठासी, हाँ खबर पड़सी उठावनिया, हाँ खबर पड़ेगी जब आप उठाओगे तो पता चलेगा। क्यों लड़की को क्या था, दोनों पैर नहीं थे, वो पैर नहीं थे, तो इसलिए तो उठा कर ही तो उनको फेरे कराए। और वो गढ़ जीते, वो एक आंख वाला था। तो ब्राह्मण ने कहा, दो गढ़ बिगड़ता एक गढ़ बिगड़ा, हाँ दो गढ़ बिगड़ता एक गढ़ बिगड़ा। पर दोनों के मन में पाप था, दोनों के मन में माया थी। तो जहाँ माया है वहाँ खतरा है। और ऐसे भी दोनों ही माया खतरनाक है, ये माया भी खतरनाक है, ये माया भी खतरनाक है, और ये माया भी खतरनाक है। ये माया तो काटती है, कैंची है माया, और ये माया संबंधों को तोड़ती है। संबंधों को जैसे ही पैसा हुआ और चिंतन में बदलाव आ जाता है। कभी कभी हम देखते हैं इन 5, 10, 20 वर्षों में भी कितना अंतर आ गया। एक दाल रोटी जिनके टूटती, कहते नहीं, इतना प्रेम, इतना सौहार्द। और एक भाई थोड़ा ज्यादा होशियार, एक कम है, फिर भी आपस में इतना प्रेम। लेकिन कोई कारण ऐसा हुआ और थोड़ा पैसा बढ़ गया, मान सम्मान बढ़ गया, स्टैंडर्ड बढ़ गया, भाई को छोड़ दिया। आखिर भाई भाई है। कितना सुंदर कहा है, रेणो भायोरे सागे चाहे जैरी हो, और खानो मारो हाथरो चाहे जैरी हो, चारनो सड़क हो चाहे फेरी हो, और छाया कैर की, ऐसे कहा जाता नहीं। तो कभी भी भाई को नहीं छोड़ना। भाई को छोड़ा नुकसान है, परिवार को छोड़ा नुकसान है। सुख में दुख में परिवार ही काम आता है। पैसा किसी के पास कम हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा हो सकता है, किसी के पुण्य का उदय होता है, या पुरुषार्थ किया पुण्य का उदय हुआ तो ज़्यादा हो गया। कभी कभी ऐसा भी देखते हैं, जो अंगूठा छाप है वो तो करोड़पति हैं, जो MA पास है, डॉक्टर है, वो करोड़पति नहीं है। ऐसा भी होता है। तो अपना अपना भाग होता है, पूर्व भाव के संस्कार भी होते हैं, वर्तमान का पुरुषार्थ भी होता है, माहौल भी होता है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना, माया का भाव नहीं रखना। ये माया बड़ी खतरनाक है, आज है कल नहीं है। इसलिए कहा गया नहीं, आज रो गरीब काल धनी बढ़ जावे हैं, धनी बढ़ जावे हैं, करोड़पति सेठ भी भाग उड़ जावे हैं, भाग उड़ जावे हैं, भाग उड़ जावे हैं। हो कला मन क्यों तल वार बनावे, ए तन रो पल रो भरोसो नहीं, ए तन रो पल रो भरोसो नहीं। क्यों ये तो इतरावे, क्यों दोष कर्म जीवलो बुझ जावे, तन रो पल रो भरोसो नहीं। कितना आज रो गरीब काल धनी बने जावे है, करोड़पति सेठ रा भी भाग उड़ जाएगा। और जो जिनसे डरता नहीं है, मौत उसको डरा देती है, मौत डरा देती है। इसलिए हमेशा सजग रहो, सजाग सजाग। कभी भी भीतर में अहंकार का भाव नहीं आए, मेरे पास पैसा है, पर ये तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। ये दोनों ही माया खतरनाक है, और तीसरी काया भी खतरनाक है, ये भी कभी भी धोखा दे सकती है। और छाया भी खतरनाक है, ये भी धोखा दे सकती है। काया माया छाया सब खतरनाक ही खतरनाक है। तो अच्छा क्या है, अच्छा है सरलता, धर्म है वो अच्छा है, उसको आप स्वीकार कर लो तो आप दुख से छुटकारा पा सकते हैं। चौथा जो बिंदु बताया है बहुत सुंदर है। जो व्यक्ति लोभ से भरा हुआ होता है, नरयम उवंती, वो नरक को प्राप्त होता है। लोभी आदमी नरक को प्राप्त होता है। कभी कभी देखते हैं इतना लोभ, इतना लोभ। एक मैंने कोई पुस्तक पढ़ी तो उसमें बताया गया, एक इंग्लैंड की महिला थी, वह
लोभ के खातिर आधा भोजन करती है, भोजन पूरा नहीं करती, आधा भोजन कि मेरा पैसा समाप्त न हो जाए, पैसा समाप्त न हो जाए। ऐसे करते करते क्या हुआ, शरीर में कमजोरी बढ़ गई। कमजोरी तो बढ़ गई, साथ में टीबी की बीमारी और होगी, और धन भी गया न शरीर भी गया। क्या रहा पीछे? ठीक है, अनावश्यक खर्चा नहीं करना। हर बात में आप कंजूसी करने लग जाएंगे तो परिणाम क्या आएगा? आजकल तो फिर भी थोड़ा सा चेंज आया संभवतः। पुराने समय के बारे में जब सुनते हैं तो सासू जल्दी से बहू को बढ़िया चीज़ खाने नहीं देती थी, जैसा सुना है, बढ़िया चीज़, और कई मक्खन खा लेती नहीं है। क्या करिए? और ऐसा भी है, आपको आश्चर्य होगा, पहले लड़कियों को दूध नहीं पिलाते थे, दूध नहीं पिलाते, लड़कियों को दूध नहीं पिलाना, ये ससुराल जाने वाली है, ज़्यादा दूध पिएगी ज़्यादा नाचेगी कूदेगी। हाँ, दूध है, लड़के को दूध पिलाओ, क्यों? वो कमाऊ पूत है, ऐसा कहा जाता। लड़का काम आता कि नहीं आता? लड़की पहले आती काम। फिर भी ये नहीं, मारे तो लड़को चाहिए, मारे पोतो होसी, मैं दादी होसूँ, फिर परदादी, फिर सोने की निशानी, फिर लड़ दादी, सर दादी, खड़ दादी, मर दादी होसूँ। हाँ, मतलब कितना, मतलब 7 पीढ़ी की चिंता, 7 पीढ़ी की चिंता। लोभ में आदमी अंधा हो जाता है। तो जहां लोभ है वहां नरक तैयार है। कल परसों भी मैंने आपको बताया था नहीं, जो महापरिग्रह, जो परिग्रह में डूबा हुआ होता है, धन में जो डूबा हुआ होता है, वह व्यक्ति नरक को प्राप्त होता है। धन होना एक अलग बात है, उसमें डूबे रहना दूसरी बात है। दौलत से मत कर नफरत, दौलत दिल देगी, और मगर डूब गया उसमें उठा महफिल देगी। जो धन में डूब गया, धन है अनर्थ की खान है, अनर्थ की खान है, अर्थ है वो अनर्थ की खान है। और ऐसा भी कहा जाता है, अर्थ नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन हाँ, संसारिक जीवों के पास में कौड़ी की आवश्यकता रहती है। संसारी जीवों के पास में यदि कौड़ी नहीं है तो संसारी कौड़ी का हो जाता है, व्यक्ति कौड़ी का हो जाता है। और साधु के पास में यदि कौड़ी है तो साधु कौड़ी का हो जाता है, साधु कौड़ी का हो जाता है। एक पैसा भी यदि साधु के पास निकल जाता है तो वो कौड़ी का हो गया। चाहे कितना ही वो वक्ता है, प्रवक्ता है, ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है, लेकिन नहीं। इसलिए बार बार कि पैसों से दूर हो, पद प्रतिष्ठा, पूजा, अर्थ, दौलत से जितना दूर होएगा आदमी, उतना ही वह सुख को प्राप्त होगा, आनंद को प्राप्त होगा। तो जहाँ लोभ है वहाँ फिर नुकसान ही नुकसान है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि लोभ से सब गुणों का नाश हो जाता है। लोभ से सब गुणों का नाश हो गया। क्रोध से प्रीति का नाश होता है, अहंकार से विनय का नाश होता है, माया से मित्रता का नाश होता है, और लोभ से सब गुणों का नाश हो जाता है। और लोभे लागो वाणियों ने चाटे लागी गाय, कहते नहीं। और लोभ बड़ा खतरनाक होता है, और लोभ के वशीभूत होकर आदमी रात को 1 बजे भी दुकान खोलने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, कि 1 लाख की कमाई है और तत्काल दुकान खोलकर बैठ जाएगा। फिर उसका गला काटे वो अलग बात है, या मारे वो अलग बात है, लेकिन एक बात है, वो लोभ में रात को 1 बजे भी दुकान खोलने के लिए तैयार हो जाएगा। और किसी ने कह दिया भाई महाराज पास में है, थोड़े अस्वस्थ है, तो एक बार रात को संभाल लेना, महाराज मेरे तो बाल बच्चे हैं, मेरे तो बहुत काम है ना। और उस समय तो बाल बच्चे आगे हैं, और रात को 1 बजे दुकान खोलता है तो बाल बच्चे कहाँ जाते हैं? तो उसमें वो दिखता नहीं। महाराज भी यदि कुछ देते हैं तो महाराज के पास भी आ जाएंगे, हम तो महाराज के पास भी आ जाएंगे। कोई लोग कहते हैं महाराज आपके पास में आकर क्या करें? आप तो कह रहे समाई करो, माड़ा फेरो, ये करो, वो करो। आप यदि ये देते हो तो खूब आ जाएंगे लोग। ये जगह भी छोटी पड़ जाएगी। आज यदि कोई साधु कुंडली देखने लग जाए तो जगह छोटी पड़ जाएगी। हाँ, जगह छोटी पड़ने लग जाएगी। तो फिर हम कहेंगे अरे तुम्हारे पास में टाइम कैसा है? हमारा टाइम तो निकालना पड़ता है, धर्म के लिए नहीं, धन के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और यदि कोई कह दे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है कोई ज्योतिषी है या कोई ऐसा बाबा है जो वो सब अतीत का बताता है। हम उधर यात्रा में थे तो किसी ने बताया यहाँ वो एक कागज है, उसमें सब वो भविष्य क्या है, ऐसा है, वो सब बता देते हैं। तो एक आकर्षण होता है, आकर्षण है। और वहाँ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले जाते हैं, और यहाँ पास में है, आपको दर्शन करना है कि महाराज अभी नहीं, बाद में दर्शन करूँगा, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। तो उसमें बिजी नहीं है कि महाराज वो तो आवश्यक काम है,
वो आवश्यक काम है, ये इतना आवश्यक काम नहीं है। ये तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब ठीक है, आपकी भावना है तो आपके दर्शन कर लेंगे। हाँ, ऐसी ऐसी स्थिति है। क्यों ये सब क्यों होता है? भीतर में लोभ संज्ञा है, लोभ संज्ञा है। और जब तक ये लोभ संज्ञा है तो तब तक विकास नहीं है, उत्थान नहीं है, कल्याण नहीं है, हित नहीं है। आप सब जानते हैं आदमी को कितना चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, वाली तीन है ना। खाने के लिए 2 रोटी, पहनने के लिए 2 जोड़ी, रहने के लिए मकान। सादा भोजन से भी आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उससे साधना आपकी और अच्छी होगी। और आप यदि विलासिता पूर्वक भोजन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, राजसिक भोजन करते हैं, ज़्यादा गृह पदार्थों का सेवन करते हैं, धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, शरीर भी जाता है, समय भी जाता है, और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। और सात्विक भोजन करोगे तो लाभ ही लाभ है। तो अब भोजन तो आपको चाहिए, 2 रोटी चाहिए, और साथ में कितनी चीजें बनाते हैं, ये खाओ, वो खाओ, ऐसा करो, वो करो, होटल में जाओ, ये करो, वो मंगाओ। आजकल तो सीधा ऑर्डर ऑनलाइन है ना, आजकल तो। हाँ है नहीं, ऑनलाइन है। हाँ, तो तत्काल और जो चाहिए फटाक 15 मिनट में, 20 मिनट में। और ऐसा सुनना है कि वो जो देने वाला है नहीं, कभी कभी वो भी, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। कारण वो इतनी तेज गाड़ी चलाता है कि इतने समय में ही देना। अब देखो आदमी धन के खातिर क्या करता, सब कुछ है। और ऐसे ही अब रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा, एक 100 रुपये मीटर वाला भी कपड़ा है, लेकिन ये महाराज ये तो स्टैंडर्ड का नहीं है, ब्रांड का चाहिए, ब्रांड का कपड़ा वो का वो है। एक भाई ने मुझे बताया महाराज, बहुत पुरानी बात है, कि 100 रुपये में मैं चश्मा लेकर आया संभवतः, और वो यही चश्मा मोल जो शोरूम है, आज का मोल शोरूम में 1000 रुपया चश्मा वो का वो है। ठीक है ना, लोग क्या, देखो मैं शोरूम से लेकर आया, ये बनियान होती है ना, बनियान ब्रांड, देखो मेरी बनियान देखो, आप मेरा शर्ट देखो, ये ब्रांड का है। अरे आत्मा का ब्रांड का ध्यान रख, ये शरीर के ब्रांड में कोई लेना देना नहीं है। तो ये कपड़ा, मतलब कपड़ा कितना देखते हैं, आपको 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, कितना 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी समझ लो। लेकिन बहनों के पास में, भाइयों के पास में कितने कपड़े हैं। हाँ, एक नेता के बारे में आया था नहीं, लेडीज नेता के बारे में, 700 हाँ चप्पल की जोड़ी ऐसे जैसा सुना, और कितनी साड़ियाँ, कितना, और समझ रहे नाम, मतलब क्या ना, मतलब हाँ, वो तो ऊपर चली गई लान, फिर भी। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी कितना लोभी है। और कभी कभी अंदर इतना माल पड़ा है, चूहे साड़ियाँ काट रहे हैं, फिर भी बाजार में जाती है, बड़ा बाजार में, पतिदेव ये साड़ी कल आई है सूरत से, वो जोरदार है। अरे अंदर पड़ी वो क्या काम आएगी? कि नहीं, ये पहनूंगी, बाजार में जाऊंगी तो आपकी शोभा होगी। ऊपर से और क्या ठोला मारती है, आपकी शोभा होगी। अरे जो अंदर पड़ी है उसका तो उपयोग कर। और कभी कभी क्या होता है, वो अंदर है, नई साड़ी है, चूहे ने काट ली, थोड़ी सी फट गई, और ये बर्तन वाले आते हैं ना, बर्तन वाले हैं, और 2 साड़ी आप देते हैं, 4 बर्तन लेते हैं, और शाम को पति देव को कहते आज मैंने गढ़ जीत लिया, 2 साड़ी दी और 4 बर्तन ले लिए। 4 बर्तन के भाव कितने हैं? 500 रुपया साड़ी, 3000 की। तो क्या है, नुकसान किसके हुआ? अब हमारे को भी देखो, हमारे साधु साध्वी 2 जोड़ी कपड़ा, कुल मिलाकर साधु वो कितना कपड़ा, हाथ कपड़ा करता है 80,000 सब मिलाकर, छोटा मोटा सब ऐसे 59 और 20 80,000, और साध्वी जी को 100 हाथ। हाँ सब, एक खाली चोर पट्टा एक्स्ट्रा, ये 100 हाथ की गिनती में नहीं आता। और बाकी ये लूना जोड़ी पला होता है ना, जोड़ी पात्र की, वो उसका अलग, वो उसका कुल मिलाकर पहने ओढ़ने में जो है वो सब मिलाकर शादियों के लिए 100 हाथ और संतों के लिए 80 हाथ, 59 और 20 करीबन 80 हाथ, करीबन 80 हाथ का ये नियम है। और क्यों, हमारे को तो उठाना पड़ता है, आपको उठाना नहीं पड़ता है। लेकिन आपको तकलीफ कब होती है? जब आपके किराए का मकान होता नहीं, किराए का मकान होता है, उस समय खाली करना होता है, उस समय फिर आप देखो इतना टेंशन, इतना टेंशन। हमारे को कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन ओनली टेंशन, जोड़का लिया न रवाना, 5 मिनट में तो तैयार। लेकिन ये संज्ञा बड़ी खतरनाक होती है।
हाँ, मतलब आप 2 साड़ी में रह सकते हैं, 5 साड़ी में। कई कई बहनें विवेक वाली है, वो त्याग भी करती है और 14 नियम चितारती है, 12 व्रत है, ऐसे नियम है। तो जरूरी है, सीमाकरण होना चाहिए, उससे आपका अव्रत रुकेगा और आत्मा में शांति रहेगी, अनावश्यक खर्चा से बचोगे, पतिदेव को भी आप तकलीफ नहीं दोगे। और ऐसे ही है मकान। हाँ, मकान 2 कमरे चाहिए आपको, कितने चाहिए? 2 या 3 समझ लो, एक सगा संबंधी के लिए समझ लो 4। फिर भी कि महाराज क्या करे, आज का ज़माना सही नहीं है, ये तो बेटे के लिए है, एक बेटा और है, उसके लिए और बनाना है, कल कोई भरोसा नहीं है, दोनों बेटे घर से बाहर निकाल दे तो क्या होगा? 4 बेटे हैं, 4 यदि घर से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? 3 है तो घर से बाहर निकाल, इसलिए एक और बना दिया। तो 3 तो अब तो शांति नहीं महाराज, ये पोता और है, ये मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी है, पोता के लिए बना दूं। फिर हाँ ठीक महाराज, एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, कोई सगे संबंधी आ जाए और ऐसे करते करते तू ऊपर चला जाएगा। ये कितनी संज्ञा, ये मकान, एक मकान में रह सकते हैं, 2 मकान में रह सकते हैं, ठीक है। संसारी जीवन थोड़ी सुविधा चाहिए। हम साधु है, आपको कभी देखा होगा, हमारी साधुयाँ एक छोटे से कमरे में 5 आदमी आराम से रह जाती है और कोई टेंशन नहीं है। और आज तो घर में 4 सदस्य है और 4 कमरे अलग अलग है, एक दूसरे को बुलाना भी है नहीं तो भी आवाज नहीं, वाह मैसेज याद, हेलो, ये कितना अंतर आ गया। ये क्यों? सारा संबंधों में विकृति क्यों आई? ये सब कारण है। इसलिए बस मैं इतने ही आपको कहना चाहता हूँ, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों ही खतरनाक है। क्रोध से सुख की हानि होती है और अहंकार से शोक बढ़ता है। माया से व्यक्ति दोषों को देखता है, दूसरे दोषों को देखता है, अवगुण निकालता है, और लोभ से व्यक्ति नरक को प्राप्त होता है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों के प्रति यही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और बार बार आप भावना भाव कि मेरे भीतर में कोई भी प्रकार का ये रोग नहीं आए। ये क्रोध, मान, माया, लोभ ये रोग है, ये है तन का रोग तो ठीक हो जाता है, जो मन का रोग है वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ का अहंकार मत करना, माया मत करना, लोभ मत करना, क्रोध मत करना, जिससे आपकी आत्मा का नुकसान हो। यदि क्रोध की संज्ञा है, अहंकार की संज्ञा है, तो कोई तिरेश योनि में जाता है, कोई पशु योनि में जाता है, कोई नरक में जाता है, कोई असत गति को जाता है। इसलिए कषाय को छोड़ो और जीवन को मोड़ो। और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता का विकास करो। और ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं, क्यों मैं अहंकार करूं, क्यों माया करूं, क्यों लोभ करूं, ये सबको छोड़ना है और मुझे वीतरागता की साधना करना है। इसी आशा के साथ ओम आनंद।